फग्गन सिंह कुलस्ते, ये नाम सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तो इनका नाम उस लिस्ट में आ रहा है जिस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से एक नाम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, और इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, इसको लेकर फिलहाल सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, पुख्ता तौर पर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, फग्गन सिंह कुलस्ते वो शख्सियत है जिन्होंने मोदी कैबिनेट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कोई नेता साफ तौर पर कह दे कि मुझे मोदी का मंत्री नहीं बनना, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है और वो कहानी बताएंगे पंकज प्रसून कि आखिर फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्यों मना किया मोदी कैबिनेट में अपने आप को शामिल करने से। पंकज जी, सबसे पहले बात कि फग्गन सिंह कुलस्ते हैं कौन, जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक इस सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। 6 बार से सांसद हैं, अभी जितने भी लोकसभा में सांसद हैं ना, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सांसद ये हैं। आपको याद होगा दर्शकों को कि यूपीए सरकार में बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर डील को लेकर बहस हो रही थी और वोटिंग होनी थी। उस बीच 3 सांसद आए बैग में नोट लेके और लहराते हुए लोकसभा स्पीकर को दिखाने लगे कि देखिए अमर सिंह ने हमें पैसे दिए हैं खरीदने के लिए। उसमें सबसे मुख्य किरदार यही फग्गन सिंह कुलस्ते थे कि हमें पैसा दिया गया है। उसके बाद ये 6 बार जैसे मैंने बताया सांसद हैं। ये मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2 में राज्य मंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा ये अटल जी की सरकार में भी राज्य मंत्री थे। तो इनका कहना है कि एक तो इतना वरिष्ठ, 3 राज्य मंत्री रह चुका हूं अटल जी से लेकर मोदी पार्ट 2 में, अब जिंदगी भर राज्य मंत्री रहे, कभी तो कुछ प्रमोशन दो। मतलब कि मेरा जनाधार कम है, कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कि आदिवासी मंत्री मैं नहीं बन सकता था, मतलब कारण क्या है? उसी समुदाय से आते हैं। मैं कम पार्टी के प्रति, आदिवासी समुदाय से है ये। तो बोले कितनी बार राज्य मंत्री, मतलब प्रमोशन नहीं देना, बोला कि राज्य मंत्री बन के देख लिया, जितना भौकाल बना था वो राज्य मंत्री का समझ गए कि कितना काम होता है। तो या तो राज्य मंत्री बनाना है तो या तो स्वतंत्र प्रभार दे दो ताकि मैं कुछ अपना काम कर सकूं, करवा सकूं, या फिर कैबिनेट मंत्री दे दो। राज्य मंत्री क्या होता है कि एक मेरे सर पे कैबिनेट मंत्री रहेगा, सारे डिसीजन वो लेगा, अब मैं यस सर कहता रहूं। अब जिस विभाग का इनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, इनसे जूनियर आदमी इनके ऊपर बैठा हुआ है और ये जाएंगे परमिशन लेने के लिए, जी सर, हाँ सर, हो जाएगा सर, ऐसे करते रहें। तो इनको लगा कि यार इससे बढ़िया मत बनाओ, छोड़ दो, रहने दो, हम देख लेंगे जो करना है। तो अब इनके समर्थक तो कहते हैं कि ये जितने मोदी शाह हैं सबसे ज्यादा दिन से संसद में हैं और इनके जीत की गारंटी है, भले उनके जीत का मार्जिन कम हो जाता है पर फग्गन सिंह कुलस्ते जरूर जीत जाते हैं। बोला फग्गन सिंह कुलस्ते ने अगर कुछ नहीं मिल रहा है कि मेरे से इतनी आपत्ति है तो कड़िया मुंडा की तरह मुझे लोकसभा स्पीकर बना दो, कम से कम इज्जतदार जिंदगी तो मिल जाएगी एक। तो यही पूरी कहानी है, ये उनके लोगों का जो दर्द है जो बताया ये, और बहुत सीनियर नेता हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान वगैरह के बैच के हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान को कहा कि ठीक है वो मुख्यमंत्री बन गया, 3 बार चलाया, लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री बना दिया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, होना भी चाहिए। बोला कि मैंने अपने से इतना जूनियर मोहन यादव के यहाँ का मुख्यमंत्री मान लिया, लेकिन ठीक है ट्राइबल हूं पर बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि आजीवन राज्य मंत्री एक दे देते हैं हमें, जब भी सरकार बनती है एक राज्य मंत्री, जब भी सरकार बने एक राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री भी ऐसे विभाग कर देते हैं जहां कुछ करने को है नहीं। तो इसलिए इन्होंने इनकार किया जो उनके समर्थक कह रहे थे। अब पार्टी को यह सोचना है कि क्या है, उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा पार्टी का मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस तरह का न्यूज मत बनाइए कि मोदी के खिलाफ मैंने विद्रोह कर दिया, मना कर दिया। बोला मैंने सप्रेम इस आग्रह को ठुकरा दिया है। तो मतलब नाराजगी नहीं है कोई भी, अब यही कहानी है कि नाराजगी है फग्गन सिंह कुलस्ते की मोदी सरकार से या मोदी के बड़े बड़े नेताओं से, वो नहीं है, सिर्फ अपना उनका एक आग्रह था। नहीं, फग्गन सिंह कुलस्ते ने से पूछा ये सवाल कि आप नाराज है क्या, उन्होंने कहा मेरी औकात है क्या नाराज होने की, इतने बड़े बड़े लोग, एक बार पलक इधर से उधर करो तो कार्रवाई कर देते हैं, तो मेरी मत मारी गई कि मैं नाराजगी की बात करूंगा। उन्होंने कहा मैंने सप्रेम आग्रह ठुकरा दिया है। आप पीड़ा समझ सकते हैं तो समझ ले, नहीं समझ सकते तो उड़ाए हंसी, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो फग्गन सिंह ये सरल व्यक्ति हैं। हाँ,
अच्छे आदमी हैं, सरल हैं, लेकिन वो बोल देते हैं, यही उनमें खराबी है। वो डिप्लोमेट नहीं है, उनको जो लगेगा वो मुंह पे। तो ये है फग्गन सिंह कुलस्ते, जो मोदी कैबिनेट में क्यों शामिल नहीं हुए या क्यों उस आग्रह को सप्रेम उन्होंने ठुकरा दिया, वो पीछे की कहानी आपने जानी। बताइए, ऐसे नेताओं को लेकर आप क्या राय रखते हैं?